हे वेलकम बैक एवरीबॉडी। आप सभी कैसे हैं? आज के इस वीडियो में मैं आपसे EVGC एग्ज़ाम 2024 के बारे में बात करने वाला हूं। अगर आप इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। मैंने यहां पर लिखा हुआ है अ गोल्डन चांस। ऐसा क्यों लिखा है, इसके बारे में मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊँगा। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि EVGC अर्थात एजुकेशनल वोकेशनल गाइडेंस काउंसलर, यह डिपार्टमेंट ऑफ दिल्ली एजुकेशन के स्कूलों में एक पोस्ट होती है एज ए काउंसलर के रूप में। जैसे कि आप नवोदय और केंद्रीय विद्यालय में काउंसलर कहते हैं, यहाँ दिल्ली के स्कूलों में इस पोस्ट का नाम EVGC होता है। तो एक बेहतरीन पोस्ट है और ये सीधी PGT ग्रेड पर होती है। इसमें TGT ग्रेड अभी तक नहीं है। यानी अगर आप इस जॉब में सिलेक्ट होते हैं तो डायरेक्टली आप PGT ग्रेड अर्थात 4800 पे ग्रेड पर सिलेक्ट होते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। अब हम यहाँ पर आगे देखेंगे कि अगस्त सितंबर 2023 में जो वैकेंसी आई थी उसमें अगर आप बहुत अच्छे से गौर करेंगे तो देखेंगे कि मेल के लिए ये वैकेंसी बहुत अच्छी है। अगर आप देखेंगे तो पाएंगे कि अनरिजर्व कैटेगरी में मेल के लिए 59 सीट्स हैं, जबकि फीमेल के लिए केवल 5, OBC के लिए 53, फीमेल के लिए 29, मेल कैटेगरी में SC के लिए 11 सीट्स हैं और फीमेल के लिए 2 सीट्स, ST के लिए मेल में 14 सीट्स एंड फीमेल के लिए 14 है, EWS मेल के लिए 1 है और फीमेल में EWS कैटेगरी नहीं है। हालांकि आपको वैकेंसी के बारे में पता होगा, लेकिन अगर आप मेल कैटेगरी में हैं तो मेरी बात को अच्छे से समझने का प्रयास करिए कि ये आपके लिए गोल्डन चांस है, क्योंकि इतनी ज़्यादा वैकेंसी EVGC की पोस्ट पर बहुत जल्दी से नहीं आती है। ये वैकेंसी आई हुई है इस टाइम पर क्योंकि पिछले जो वैकेंसी हुई थी उसमें बहुत सारे पोस्ट खाली रह गए थे। और मैं आपको बता दूं कि दिल्ली के स्कूलों में एक स्कूल में एक EVGC होता है, तो फ़िलहाल बहुत संख्या में EVGC हो चुके हैं। यानी जब इस तरह से ये पोस्टें भर्ती चली जाएंगी तब सारे स्कूल कवर हो जाएंगे, उसके बाद बहुत ज़्यादा वैकेंसी की उम्मीद नहीं रहेगी। तो मैं कहता हूँ कि अगर आपने इस बार इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई किया है तो आप कुछ भी करिए, कैसे भी करिए, बट आप पढ़ाई शुरू कर दीजिए। अगर आप अच्छे से पढ़ना शुरू करेंगे तो ज़्यादा चांस होंगे कि आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा। सबसे अच्छी बात है इस बार मेल कैटेगरी में बहुत अच्छा वैकेंसी है, इसलिए आप ज़रूर स्टडी करना शुरू कर दीजिए। और मैं बता चुका हूँ कि PGT ग्रेड की जॉब है, डायरेक्टली PGT हो जाना एक बड़ी बात होती है, तो आप इस मौके को मत छोड़िए। और जैसे कि यहाँ पर टोटल वैकेंसी 138 है, फीमेल का 50 है। फीमेल में भी आप अगर हैं तो आप प्रयास कर सकते हैं, बिकॉज आपको अपनी सीट से मतलब है, आपको अपने एग्ज़ाम के देने से कॉन्फिडेंस होना चाहिए और ज़्यादा नहीं सोचना है कि क्या है क्या नहीं है, क्योंकि आपके ये सोचने से मेरा सिलेक्शन नहीं होगा फिर तो आप कभी सिलेक्ट नहीं हो पाएंगे। आप अपनी सीट पर काम करिए। तो सभी भाइयों मेरी इस बात पर विशेष गौर करें कि अगर आपको किसी भी तरीके से इस बार एग्ज़ाम देने का मौका मिल रहा है तो सभी अच्छे से पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए। और मैं आपको बता दूं कि इस एग्ज़ाम के जल्दी होने की संभावना है अब इसलिए क्योंकि DSSB का जो एग्ज़ाम शेड्यूल आया है 12 अगस्त से लेकर 26 सितंबर तक, इसमें इसने डिफरेंट एग्ज़ाम्स को कवर किया है, इसमें इसने EVGC को कवर नहीं किया है। इसका मतलब है कि जब 26 सितंबर के बाद जो भी शेड्यूल होगा तो वहाँ पर उम्मीद है कि ये अपना EVGC का एग्ज़ाम होगा। तो आप बचे हुए समय में पढ़ाई करिए। मुझे पता है कि डेली लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, या फिर अपने अपने घरों में या अपने किसी काम में लोग इस तरह से बिजी होते हैं कि प्रॉपर तरीके से नहीं पढ़ पाते हैं। लेकिन मैं कहूँगा कि 2 महीने 3 महीने का समय आपकी पूरी लाइफ को चेंज कर सकता है। फ़िलहाल आप चाहते क्या हैं? आप ये तो चाहते हैं ना कि आपको सिक्योरिटी मिल जाए, गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। तो कुछ भी करिए, कैसे भी करिए, जो भी टाइम बचा हुआ है आप प्रयास करिए, क्योंकि अगर आप कहीं प्राइवेट जॉब करते हैं, स्कूल में पढ़ाते हैं, कुछ भी करते हैं, उससे भी थोड़ा सा टाइम निकालेंगे तो आने वाले 2-3 महीने में बेटर पढ़ाई कर सकते हैं। इसके बाद आप पूरी ज़िंदगी बना सकते हैं। तो अब आपके हाथ में है कि आप कैसे इसे लेने वाले हैं। और इसके बाद मैं बता दिया हूँ कि
सितंबर के बाद इसका शेड्यूल आने के पूरे चांस हैं। पढ़ाई करिए अच्छे से। आपको पता है कि आपके इस एग्ज़ाम में 100 क्वेश्चन होते हैं आपके जनरल पेपर, जिसमें आपको हिंदी, इंग्लिश, जीके, बेसिक मैथ्स, रीजनिंग सब कुछ फेस करना होता है। 20-20 क्वेश्चन होते हैं और इसके बाद 200 क्वेश्चन होते हैं आपके साइकोलॉजी के। तो आप अच्छे से स्टडी करिएगा। नेगेटिव मार्किंग होती है, मैं आपको बता दूं। इसके पहले जो एग्ज़ाम हुआ था मेल कैटेगरी में, जो कट ऑफ थी अनरिजर्व कैटेगरी में 151.5 थी, EWS में 121.5 थी, ST में 102.75 थी। तो आप प्रयास करिएगा। इसमें अगर आप देखेंगे तो जो कट ऑफ का लेवल है वो 50%, 50% के अराउंड होता है। तो अगर आप सोच समझ के सही रिस्पॉन्स करते हैं, अगर आप पूरे एग्ज़ाम में पूरे लास्ट क्वेश्चन तक जाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि ये CBT बेस्ड एग्ज़ाम होता है, कंप्यूटर बेस्ड, और इसमें आपके सामने एक बार में 20 क्वेश्चन आते हैं और फिर आपको आगे बढ़ना होता है, फिर आप लौट के नहीं आते हैं। तो अगर आप बहुत अच्छे से पैसेंस से पूरे एग्ज़ाम को हैंडल करेंगे तो निश्चित ही आप 50% क्वेश्चन तो सही कर लेंगे, है ना, 40% सही कर लेंगे। लेकिन अगर और अच्छे से एफर्ट करेंगे तो आप उस कैटेगरी में आ सकते हैं जहां पर आपका सिलेक्शन होगा। तो मेरी बात को ध्यान रखिए और मैं कहूँगा कि एक बार थोड़ा सा मोटिवेशन लेकर आइए, सो दैट 2-3 महीने में आपकी लाइफ डिसाइड हो सके। और मुझे पता है कि अगर आप कंसिस्टेंट रहेंगे तो आप ऐसा कर पाएंगे। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि गोल्डन चांस है, क्योंकि ये मौका जल्दी से बार बार नहीं आएगा। अच्छी वैकेंसी है फॉर द मेल कैटेगरी, तो आप सभी अच्छे से लगे रहिएगा। और अगर आप इस एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता भी सकते हैं। थैंक यू।